Now it's time for SST. In SST, we had started chapter number 12, our leaders in the previous period. And now we will go ahead with some new leaders. Rani Lakshmibai. Rani Lakshmibai was the queen of Jhansi. She was a brave soldier. She, along with other leaders, fought against the British in 1857. The British were ruling India at that time. रानी लक्ष्मीबाई की वो जो झांसी की रानी थी, वो एक बहुत ही बहादुर सैनिक थी। वो भी बाकी और लीडर्स बाकी सारे लीडर्स के साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में जंग लड़ रही थी और उस समय इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज कर रहे थे। शी वॉज मैरिड टू Gangadhar Rao, the king of Jhansi. They had a son who died when he was 3 months old. So they adopted a relative's son. रानी लक्ष्मीबाई ने गंगाधर राव से शादी की थी, गंगाधर राव की जो झांसी के राजा थे, और उनका एक बेटा था जो सिर्फ 3 महीने का था तभी मर गया था। तो उन्होंने किसी रिलेटिव का ही सन को रिलेटिव के ही सन को एडॉप्ट किया था। Soon after adopting, Gangadhar Rao died. Rani Lakshmibai had to rule Jhansi as her son was very young. और जब लक्ष्मीबाई ने अपने किसी रिलेटिव के बेटे को अडॉप्ट किया था, उसके बाद कुछ समय के बाद जो राजा थे गंगाधर राव, वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और फिर जो झांसी के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई ने राज किया था, क्योंकि उनका जो बेटा था वो बहुत ही छोटा था। At that time, the British made a rule that when an Indian king died, his adopted son would not be allowed to rule. The kingdom would be taken over by the British. और उस समय ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया था कि जो राजा मर जाता है तो उसकी जगह पे उसके जो दत्तक जो एडॉप्टेड यानी कि जो दत्तक पुत्र होता है, तो वो राज नहीं कर सकता, मतलब कि वो राजा नहीं बन सकता। और वो जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स अपने ब्रिटिश वो जो राज्य है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स राज करेंगे। एट दिस टाइम सम सोल्जर्स एट मेरठ वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। रानी लक्ष्मीबाई joined them and fought for Jhansi. She had a huge woman army. She died in 1858 while fighting against the British. उस समय कुछ सैनिक थे मेरठ में कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। तो रानी लक्ष्मीबाई भी उन्हीं लोगों के साथ मिलके जो आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग, उनके साथ मिलके उन्होंने भी लड़त जारी रखी। शी हैड अ ह्यूज वुमन आर्मी। उनका भी बहुत बड़ा उनकी भी बहुत बड़ी सेना थी, जो वुमन आर्मी यानी कि महिला की जो पूरी सेना थी वो रानी लक्ष्मीबाई ने बनाई थी। और रानी लक्ष्मीबाई 1858 में उनका देहांत हो गया जब वो ब्रिटिशर्स से आजादी की लड़त लड़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई was very good in sword fighting and martial arts. रानी लक्ष्मीबाई तलवारबाजी में और मार्शल आर्ट्स में बहुत प्रवीण थी। Now these are the blanks that we will do in the class afterwards, okay? And now we will see the next leader, Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha.
He was one of the leaders who fought against the British for India's independence. सुभाष चंद्र बोस की जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 1897 में हुआ था। कहाँ पे? कटक, जो उड़ीसा में है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और वो भी बाकी और लीडर्स, बाकी और नेता की तरह ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपना योगदान दिया था। He formed an army known as the Indian National Army (INA) आजाद हिंद फौज to fight for Indian independence। और उन्होंने इंडिया की आजादी के लिए एक एक ग्रुप की जो रचना की थी, जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, जो इन्होंने बनाया था, इंडियन नेशनल आर्मी, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके, जिनसे वो इंडिया से ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए उन्होंने ये लड़त चालू की थी। दिस आर्मी हैड अ सेपरेट वुमेन्स यूनिट, द रानी झांसी बहिनी, लेड बाय कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और एक और वुमन यानी कि महिला का भी एक अलग ग्रुप था, जिसकी जो कैप्टन थी वो थी रानी झांसी बहिनी। वो एक ग्रुप था और उसकी कैप्टन थी रानी लक्ष्मी सहगल। और ये ऐसा ग्रुप था कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबको लड़ने के लिए एनकरेज करते थे। और इंडिया इंडिया से ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए जो सब लोगों ने लड़त ली, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारी महिलाओं को भी, ये जो लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनको उन वो लड़त लड़ने के लिए भी बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया था। द स्लोगन जय हिंद was used by him to encourage Indians. One of his famous slogans was "Give me blood and I will give you freedom." Songs were also used for encouragement. "Kadam Kadam Badhaye Ja" was one of the popular song। और सुभाष चंद्र बोस ने कुछ स्लोगन दिए थे कि जिससे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को प्रेरणा मिले या उनको एनकरेजमेंट मिले। उसके लिए उन्होंने सबसे पहला नारा दिया था जय हिंद का। और उसके बाद उनका एक फेमस स्लोगन था कि जिसमें वो बोलते थे गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मतलब कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह का उनका स्लोगन था। तो जिससे वो सारे हिंदुस्तान वालों को प्रोत्साहित करते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़त लड़ने के लिए। और उसके अलावा उनके कुछ सॉन्ग्स भी थे जिससे सारे लोगों को एनकरेजमेंट मिलता था। उसमें कदम कदम बढ़ाए जा एक ऐसा सॉन्ग था, वो बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था कि वो सुन के सारे हिंदुस्तान के लोगों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की ताकत और प्रेरणा मिलती थी। So this was the chapter regarding Indian national leaders. They had fought for the freedom ऑफ इंडिया। ये जो सारे ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने भारत को अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिशर्स की चुंगल से भारत को आजाद करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। सो वी शुड सैल्यूट देम। एंड so now I hope all of you understood this chapter, and after watching this video you have to read the chapter from the textbook. So I hope all of you understood this, but for these chapters you have to read from the textbook, then only you can remember. So I hope all of you understood this, and we will do the exercises in the online class.
ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।